Good morning, students. Welcome to TSN the school. Today we will read and understand English grammar chapter number 11, conjunctions. So let's start. Conjunctions. A conjunction join words, phrases, and sentences. जो कंजंक्शन होते हैं वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं. इट ओनली जॉइंस एंड डज नो अदर वर्क. इनका केवल काम जोड़ने का ही होता है और कोई काम नहीं होता है. अब आप समझेंगे इसको किस तरीके से, आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसे बताऊंगी. फर्स्ट देखते हैं हम काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, कि कंजंक्शंस कितने तरह के होते हैं. स्टूडेंट्स, कंजंक्शंस होते हैं थ्री काइंड्स के. फर्स्ट आपको दे रखा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. Conjunction that connect words, phrases or clauses of equal rank are called coordinating conjunctions. For example, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताया फर्स्ट वाला आपको कि ये इसमें क्या होता है, जो कंजंक्शन है आपस में किसको जोड़ते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं, वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को, जो सेम रैंक के यानी कि सेम होते हैं. जैसे सेम पर्सन हो या थिंग्स हो, एनिमल हो, इस तरीके के जो सेम रैंक के इक्वल हो वो उन्हें जोड़ते हैं. अब फर्स्ट आपको दिखा रखा है एग्जाम्पल में वर्ड्स का दिखाया है. फर्स्ट आपको उसमें 1 नंबर पे है अनुराग एंड शिवम. तो 2 पर्सन्स के बीच में है, ये वर्ड्स में है, 2 शब्दों के बीच में है, तो कंजंक्शन वर्ड है इसका एंड. अनुराग एंड शिवम. सेकंड आपको दिया है वर्ड्स में द हॉर्स और द डंकी. तो हॉर्स और द डोंकी और वर्ड जो है इसमें कंजंक्शन है. स्टूडेंट, जो फर्स्ट वाला हमने देखा जो पर्सन नेम में था अनुराग एंड शिवम, ये एंड का मीन्स होता है हिंदी में और जो इंग्लिश में और लिखते हैं उसका मतलब होता है चॉइस, यानी कि या तो ये या ये, अथवा के लिए. थर्ड आपको दिया है पुअर बट ऑनेस्ट. ये क्वालिटी बताई है, 2 क्वालिटीज़ के बीच में बताया, मतलब सेम रैंक की बात हो रही है ना. 2 पर्सन्स की बात हुई, 2 एनिमल्स की हुई. अब यहाँ पर 2 क्वालिटीज़, पुअर बट, लेकिन ऑनेस्ट, तो बट यहाँ कंजंक्शन है. सेकंड आपको फ्रेज दिए हुए हैं, ये वाक्यांश होते हैं वाक्य का, यानी कि सेंटेंस का अंश, पार्ट होता है ये फ्रेजेस. मीन्स इन द हाउस एंड इन द गार्डन, इसमें भी वर्ड है एंड जो है वो कंजंक्शन है. सेकंड आपको दिया है ऑन सी और ऑन लैंड, या तो ये या ये, ठीक है ना, और कंजंक्शन है. सेंटेंस सी. आपके स्टूडेंट्स इस बुक में थोड़ी मिस्टेक्स हैं तो उनको अभी हम करेक्ट करते चलते हैं. इधर नेम दिया हुआ है अनिमाका, अनामिका होना चाहिए, वैसे अनिमाका दिया हुआ है. हो सकता है बंगाली की वजह से दिया हो यहाँ, तो आप इसे अनामिका भी रीड कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट है अनिमाका इज़ बंगाली एंड रोहित इज़ पंजाबी. ये सेंटेंस में बताया है आपको. कोऑर्डिनेटिंग हमें तीनों में बता दिया, वर्ड में, फ्रेजेस में है और सेंटेंसेस में भी, कि अनिमाका तो बंगाली है और रोहित पंजाबी है. एंड जो है कंजंक्शन है इसमें. पूजा इज़ क्लेवर बट हर ब्रदर इज़ शाय. पूजा जो है चालाक है लेकिन उसका भाई शाय है, शर्मीला है. बट कंजंक्शन है इसमें. स्टूडेंट, तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि कंजंक्शन क्या है. ये वर्ड, सेंटेंस हो, फ्रेजेस हो या फिर वर्ड्स हो, उनको ज्वाइन करने का वर्क करता है. तो हमने देखे कोऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से दिखाए में, एंड और बट, इस तरीके के थे ये. द चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर. तो आपको बताए हैं कौन कौन से हैं इसमें कोऑर्डिनेटिंग में. एंड, बट, और, यट, नोर, फॉर. नोर नहीं के लिए होता है, फॉर के लिए यूज होता है. स्टूडेंट्स, सेकंड आपको दिया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. इसमें क्या होता है, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स क्लॉजेस ऑफ अनइक्वल रैंक्स. इसमें तो हमने इक्वल रैंक्स में किया था, इसमें अनइक्वल रैंक्स में कनेक्ट करते हैं. इट जॉइंस द सबऑर्डिनेट क्लॉज टू मेन क्लॉज. और इसके एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं. इसमें कौन कौन से होते हैं, पहले तो कंजंक्शन बताए हैं आपको, मैं कुछ के एग्जाम्पल्स भी बता दूंगी क्लियर करने के लिए. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर मीनिंग एज फॉलोज. तो इनके जो मीनिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफाइड किए हुए हैं, जैसे कि आपको नीचे दिए हुए हैं. इनके लिए
हर चीज़ के लिए बताए हुए हैं, जैसे टाइम के लिए, कॉज के लिए, कंडीशन के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज़ होता है, सब में एक यूज़ नहीं हो सकता, और ये अनइक्वल रैंक्स के ज्वाइन करने का काम करते हैं। अब जैसे टाइम है, टाइम मीन्स समय, समय में के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं टाइम के लिए? एज, बिफोर, सिंस, टिल, वाइल, एज लॉन्ग एज सून एज। स्टूडेंट्स, ये टाइम के लिए यूज़ होने वाले कंजंक्शंस हैं। बिफोर यानी कि पहले के लिए, आफ्टर बाद के लिए। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, आई कैन पास आफ्टर द ग्रीन लाइट इज़ ऑन। ऑल राइट, इसी तरीके से आपको एज सून एज पॉसिबल बोलते हैं ना, कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, तो ये भी कंजंक्शन यूज़ होता है इसमें। कॉज, कॉज मीन्स रीज़न, किसी भी चीज़ का देते हैं हम, तो उसके लिए कौन से कंजंक्शन वर्ड हैं? कंजंक्शन है उसके लिए बिकॉज, सिंस, एज, फॉर। सिंस के लिए आप बोल सकते हैं, जब आई हैव बीन वर्किंग इन बैंक सिंस आई लेफ्ट स्कूल, यानी कि अभी तक। सिंस यानी कि पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है ये वर्ड। इसी तरीके से आप एज के लिए यूज़ कर सकते हैं, दे अराइव्ड एज वी वर लिविंग। ये आपको मैं एग्जाम्पल्स बता रही हूँ स्टूडेंट्स इसके। नेक्स्ट आपको दिया है कंडीशन। कंडीशन जब होती है तो उसके लिए कौन कौन से कंजंक्शन से बताएं? इफ़, अनलेस, एक्सेप्ट, एज इफ, वेदर। ऑल राइट, इसी तरीके से ये है आपका कंसेशंस, यानी कि कंसेशन मीन्स छूट के लिए, दो या ऑल दो, दोनों का मीन्स हालांकि के लिए यूज़ होता है। तो दो के लिए मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। दो इट इज़ रेनिंग दे स्वैम इन द पूल, कि जबकि बारिश हो रही थी, हालांकि बारिश हो रही थी और फिर भी वो स्विम कर रहे थे पूल के अंदर, ठीक है ना। रिजल्ट यानी किसी का भी परिणाम होगा, दैट, सो दैट, उनके लिए ये यूज़ होता है। डिग्री, डिग्री जब होती है देन और एज का यूज़ होता है कंजंक्शन का उन डिग्रीज में। मैनर यानी किसी का भी तरीके के लिए एज का यूज़ किया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं ये सारे जो आपको बताए हैं अभी। अब लास्ट जो थर्ड है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन। दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। आपने देखा था फर्स्ट वाले में तो हमने क्या किया था, इक्वल रैंक्स में किया था। सेकंड वाले में अनइक्वल रैंक्स को ज्वाइन करने का था, और थर्ड जो है हमारा कोरिलेटिव, इसमें क्या होता है, पेयर्स में यूज़ होता है। आपको बता रहे हैं सम कोरिलेटिव कंजंक्शंस एज, सो एज, सच एज, ईदर और, नाइदर नो, दो यट, नो सूनर देन, बोथ, एंड, वेदर और, सो दैट, हार्डली देन, एज, सो, द सेम एज। ये आपको बताएं कंजंक्शन वर्ड। अब जैसे ईदर और जो था, या इसी चॉइसेस के लिए होता है ईदर और, जब यूज़ करते हैं या तो ये या ये। आई विल ईट ईदर कैरेट्स और पीज फॉर डिनर। इसी तरीके से नीदर नॉर, नहीं के लिए, ना तो ये ना ये। इसके लिए साशा लाइक्स नीदर मिल्क नो आइसक्रीम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपका जो चैप्टर था इसमें यही था, कंजंक्शंस था, बताए हुए हैं कि कितने काइंड्स हैं और कौन सा किसके लिए यूज़ हो रहा है। ये आपको बताएं 3 काइंड्स के, थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताया हुआ है। तो आपका चैप्टर यही ओवर होता है। नाउ बैक एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये आप सेल्फ करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप चैप्टर को रीड कीजिएगा तो आपको समझ भी आ जाएगा और आप इसे सॉल्व भी कर सकेंगे। ऑलराइट, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला जो आपको दिया हुआ है इसमें पिक आउट द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। आपको इसमें दे रखे हैं सेंटेंसेस, तो आपको कंजंक्शन जो हैं वो पिक आउट करने हैं। जो सामने स्पेस दिया उसमें आपको वर्ड लिखना होगा कौन सा कंजंक्शन है, और साथ में ये भी बताना होगा उसका कौन सा काइंड है, कोऑर्डिनेटिंग है या सबऑर्डिनेटिंग है, जो है वो आपको करना होगा। जैसे फर्स्ट वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट में है शी मस्ट वीप और शी विल डाई। तो इसमें कौन सा हुआ, और जो है कंजंक्शन है, और कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आप 2 to 5 सेल्फ करेंगे। नाउ क्वेश्चन सी है आपका, टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। आपको करेक्ट वर्ड पे जो है टिक कर लेना है।
फर्स्ट वाला आपको सेंटेंस दिया है, रोनी, इसमें रोइन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, रोइन इज फैट एंड बट अनुराग इज स्लिम। तो 2 स्टूडेंट्स के बीच में है ये, सेम रैंक के हैं ये, तो इसमें हमें क्या आना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता कि रोइन फैट और अनुराग स्लिम है, तो हम क्या लगाएंगे, बट, तो दोनों के बीच में जब हम कर रहे हैं तो उसमें बट यूज़ होगा, तो इसलिए बट पे राइट टिक कर दिया। इसी तरीके से 2 to 5 आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को रीड करेंगे ताकि आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, और इसकी जो बैक एक्सरसाइज हैं तीनों को आप सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे। इसका जो PDF आएगा उसमें आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ताकि आप इसको देख सकें कि आपने राइट किया है रॉन्ग। अगर आपने रॉन्ग कर दिया है बाय मिस्टेक तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे। सो एंड आई होप you all are understand this chapter very well. So till then, take care. Thank you.